नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स और आज हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ने अपने आप को कथित भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के सपोर्टर बताने वाले, उनका सगा संबंधी बनाने वाला एक शख्स सीधा शिवसेना के प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव को धमकी दे देता है। और धमकी भी कोई छोटी मोटी नहीं, साफ तौर पर कहता है कि मैं आपसे रिवॉल्वर, राइफल और कट्टे के साथ मिलूंगा। जानते हैं ये पूरा मामला और देखते हैं आखिरकार ये मामला भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना क्यों हो गया। आखिरकार ये मामले ने उत्तर प्रदेश में इतना तूल क्यों पकड़ लिया। सबसे पहले बात करते हैं अंकुर श्रीवास्तव जी से और पूछते हैं कि ये क्या पूरा मामला है। अंकुर जी, क्या पूरा मामला है ये मामला ये है कि मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता था, अजीत कुमार। उसने मेरे कंपनी में करोड़ों का गबन कर दिया और फिर जब मैंने उसके खिलाफ़ एफआईआर लिखाई विभूति खंड थाने में, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं, धारा 409 और 420 के तहत मैंने इसमें एफआईआर लिखवाई। ये एफआईआर हुई, उसके खिलाफ़ मैंने इसको कई बार कहा भी कि मेरे पैसे वापस दे जाओ, तो ये मुझे धमकाने लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी केसेस करवा दूंगा, जिसका जिक्र इस एफआईआर में है कि फर्जी केसेस करवा दूंगा या फिर आत्महत्या कर लूँगा या फिर मरवा दूंगा, ऐसी सब बातें करता रहता था। तो फिर मैंने, जब इसने पैसा देने से साफ साफ इनकार कर दिया, तो मैंने 14/5/2021 को इसके खिलाफ़ मैंने एफआईआर कराई। जब मैंने इसके खिलाफ़ एफआईआर कराई तो ये कुछ ना समझते हुए हमको मतलब एक दूसरे एक दो लोगों से धमकी भी दिलाई इनडायरेक्टली कि अभी भी कह दो इनके पास मौका है, नहीं तो इनके ऊपर इतने एफआईआर फर्जी करवा दूंगा कि ये झेलेंगे। फिर इसने मुझे सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने दूसरी एफआईआर कराई। तो जो आपने मतलब चीज़ें कराई हैं, जो उसके खिलाफ आप गबन का आरोप लगा रहे हैं, आपके पास पूरे सबूत उसके मौजूद हैं? मेरे पास पूरे सबूत हैं, पूरे साक्ष्य मैंने विभूति खंड थाने में जमा कर दिए हैं। ये मामला डीसीपी के भी संज्ञान में है, एसीपी के भी संज्ञान में है, ये मामला सभी के संज्ञान में है और सारे साक्ष्य के आधार पे ही रिपोर्ट लिखी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। वो आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो आरोपी की इतनी गतिविधियां बढ़ गई हैं कि वो सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, जिसके खिलाफ मैंने एक एफआईआर और लिखाई थी, जिसमें 507 और 66 धारा के तहत ये मैंने लिखाई थी 26/5/2021 को, एविडेंस के साथ मैंने दिया था। फिर उसके बाद परसों रात में मैं अपने घर में बैठा हुआ था और मुझे एक बंदे का फ़ोन आता है, अपना नाम बिक्की त्रिपाठी बताता है, और वो मुझसे कहता है कि मैं बीजेपी विधायक शैलेंद्र सिंह सैलू का बड़ा ख़ास हूँ, मैं आका हूँ उनका, और आप एक काम कीजिए, ये जो अजीत श्रीवास्तव हैं ये मेरे बहुत सगे वाले हैं और विधायक के भी बहुत सगे वाले हैं, इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे राइफ़ल, रिवॉल्वर, कट्टे के साथ मुलाकात करूंगा। इसका आप आरोप सीधा आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? सीधा आप आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मेरे पास पूरी उसकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग के आधार पे आपने किसी संबंधित अधिकारी को संदर्भ में सूचित किया? अगर रिकॉर्डिंग है तो मैंने सूचित किया, विभूति खंड के यहाँ पे गोमती नगर विस्तार के एसएचओ को सूचित किया, उनको मैंने पूरा सुनाया, रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनने के आधार पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। तो एक मिनट, क्या एफआईआर देख सकते हैं हम? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि दरअसल जो असली मुद्दा था जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले थे, या फिर ये बहुचर्चित केस बन गया, ये दरअसल एक एफआईआर हुई है जिसमें 506 और 120B। इस एफआईआर को अगर हम दिखाएं तो साफ तौर पर ये एफआईआर लखनऊ के थाना गोमती नगर विस्तार में की गई है और इस एफआईआर में जो मोबाइल नंबर भी मेंशन किए हुए हैं, टोटल डिटेल मेंशन है, अजीत श्रीवास्तव और विक्की पांडे जो अज्ञात बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अभी एविडेंस इसमें लिखा है। तो देखा गया जो पुराना प्रकरण था, यानी कि नेकी कर और दरिया में डाल, इन्होंने नेकी करी, अपने यहाँ पर एक कर्मचारी को रखा, उस कर्मचारी ने ही कथित इनके यहाँ पर एक बड़ा गबन कर दिया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो अब जांच के बाद ही सामने आएगी। पैसे मंगा लिए। अब इसकी सच्चाई क्या है वो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमोल ज़रूर है।
अगर पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में एफआईआर कर रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, आगे धाराओं में मुकदमे पंजीकृत कर रहा है, तो आगे इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी चाहिए। फिलहाल ये बताइए, सुनने में ये आ रहा है कि इस मामले में काफ़ी तूल पकड़ चुका है, इस मामले में काफ़ी शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं और आपके जो प्रदेश प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि भाई सीधा हम कमिश्नर से मिलेंगे और इसमें हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना हो जाएगा। क्या सच है या इसमें कितना सच है? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में बैठ के लोगों को धमकाएंगे, किसी को ये बोलेंगे कि मैं असलहा बारूद और रिवायरा और राइफ़ल के साथ मिलूँगा, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं, हम लोग अब चलें अपने लिए लड़ें, किसी के लिए? जब हम ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हम जनता को क्या सुरक्षित करेंगे? ये पूरी तरह से यूपी सरकार में जंगल राज चल रहा है कि कोई भी किसी को उठा के धमकी दे रहा है, कोई भी कुछ भी कर ले रहा है। तो इस तरह से इस संदर्भ में हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं। माननीय DK ठाकुर जी जो यहाँ के कमिश्नर हैं, उनसे मिलने वाले हैं जल्द ही, 2-4 दिनों में उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद इस संदर्भ में उनसे बात किया जाएगा। जबकि मुजरिम जो है वो खुला घूम रहा है, उसको अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया है और वो कहता है कि मेरा प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। क्या किसी थाने में या कहीं पर उसको बुलाया गया हो, आपको भी बुलाया? क्योंकि जब भी कहीं मुकदमा दर्ज होता है तो वादी विवादी या जो भी दोनों पक्ष होते हैं उसको बुला के कोशिश की जाती है कि उसमें सुलहनामा करा दिया जाए या किसी प्रकार दोनों पक्ष की दलीलों को सुना जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ही की दलील सुनकर डिसीजन ले लिया जाए या उन्हीं की दलील सुनकर डिसीजन ले लिया जाए। तो क्या ऐसा कहीं हुआ, किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बुलाया गया? पहले तो मैं साल भर दौड़ा उसके खिलाफ FIR करने के लिए, पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन उसके साथ की बातें बोलती थी। फिर मैं बहुत परेशान होकर फिर मैंने IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला। वहाँ से जब जांच की गई तो वहाँ पर जांच अधिकारी जो थे अनिल सिंह जी, उन्होंने जांच की, उन्होंने लिखा कि घटना सत्य है। उसके आधार पे फिर मैं DCP सर से मिला जो संजीव सुमन जी हैं, उनसे मिला। उन्होंने कासिम सर से कहा, कासिम जी और ये संजीव सुमन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनको एविडेंस दिखाने के बाद इन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करवा दिया। अन्यथा SHO के चक्कर में मैं साल भर दौड़ता रहा और SHO उस समय थे संजय शुक्ला, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। तो फिलहाल की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? फिलहाल की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, लेकिन अगर इस तरह से हमको BJP के लोगों से हमको धमकी मिलती रही तो मेरी जान माल को खतरा है। इस तरह से तो हम कहीं भी निकलेंगे, कोई भी हमको गोली मार सकता है। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए या फिर हमको सुरक्षा दी जाए। अगर हमको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पूरी यूपी सरकार होगी। अगर मान लीजिए कि जो भी आप ये चीज़ें बता रहे हैं संदर्भ में आप कमिश्नर साहब से मिलते हैं, तब भी आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब क्या होगा? नहीं पूरी की जाएंगी तो हम घिराव करेंगे। हम मांग ही कर सकते हैं क्योंकि शासन सत्ता में तो वो बैठे हैं, डिसीजन उनको लेना है। जो सत्य हो, जो निर्णय हो, उसी पे कार्य किया जाए। जब मुझे धमकाया जा रहा था, ऑडियो क्लिप मैं आपको दे दूंगा, जब मुझे धमकाया जा रहा था तब भी मैंने कहा कि मैं न्याय के साथ हूँ। जो न्यायिक प्रक्रिया से जो भी हमको मिलेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं किसी के लिए झगड़ा लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ कहीं पर, लेकिन उसके बाद भी मुझे धमकी दी जाती है कि मैं तुमसे कट्टा और रिवॉल्वर और राइफ़ल के साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। तो जैसे आपने देखा, हमारे साथ अंकुर श्रीवास्तव प्रदेश महासचिव शिवसेना के थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित विधायक के समर्थक कहें या विधायक के करीबी कहें, उन्होंने इनको फ़ोन किया और फ़ोन करके धमकाया, जिस संदर्भ में इन्होंने FIR की कॉपी साथ में हमको दिखा भी दी है। इनके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं। इसमें पुलिस प्रशासन ने आगे कार्रवाई की बात भी कही है। क्या उत्तर प्रदेश में जहां पर जितने भी प्रकार के गुंडे हैं या जितनी प्रकार की दबंगई है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं तो वाकई सवाल खड़ा कर देती हैं। फिलहाल सत्य कुछ भी हो, दोनों पक्षों के सामने बिठाकर आगे कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। इस पर एविडेंस के आधार पर जो भी सत्य है उसकी जीत ज़रूर होनी चाहिए। बस इतना ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित, कैमरामैन सुराजजीत सिंह के साथ, जनोदय टाइम्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।